तो गुड मॉर्निंग भारत में अगली खबर भी संभल से है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में बीमा क्लेम के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले मामले में परत दर परत अब सच्चाई सामने आ रही है। ये बीमा माफिया कैसे मृतक लोगों को जिंदा बताकर उनके नाम पर लाखों करोड़ों रुपए का गबन कर रहे थे और कैसे इस मामले में पूरा खुलासा हुआ और पुलिस ने कैसे इस पूरे मामले का पटाक्षेप किया है, इस रिपोर्ट में विस्तार से आपको बताएंगे। संभल पुलिस ने बीमा पॉलिसी के नाम पर चल रहे बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है और बीमा क्लेम के नाम पर करोड़ों रुपए हड़पने वाले गैंग के 6 गुर्गों को धर दबोचा है, जिसके बाद यह खुलासा हुआ कि इस बीमा माफिया गैंग का जाल एक दो नहीं बल्कि 12 राज्यों में फैला हुआ है। संभल पुलिस ने जिन 6 बीमा माफियाओं को गिरफ्तार किया है उनमें यस बैंक के 2 डिप्टी मैनेजर, 2 ईस्ट इंडिया इन्वेस्टिगेशन कंपनी के मालिक भी शामिल हैं। संभल के एसपी ने इस मामले में क्या कुछ बताया, पहले आप वो भी सुनिए। इनके द्वारा व्यक्ति है उसको जिसकी डेथ होती है उसके परिजनों से उसकी सूचना है, या तो आशा वर्कर से कलेक्ट की जाती है या नीचे जो भी ग्राउंड पे एजेंट छोड़े जाते हैं उनसे कलेक्ट की जाती है। पुलिस के द्वारा इसमें बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए तो इस पूरे जो मॉड्यूल है, इस पूरे मॉड्यूल में ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक से लेके नीचे लेवल तक कुल 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो सुना आपने, अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम कैसे दिया गया। दरअसल ये लोग मृत लोगों का बीमा करके धोखाधड़ी करते थे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख का बीमा कराते थे। मृत व्यक्ति के परिवार को सरकारी योजना का फायदा दिलाने के नाम पर पूरी जानकारी लेते थे। इसके बाद परिवार को बताए बगैर बैंक में उसके नाम से अकाउंट खोलते थे। मोबाइल पर ओटीपी के लिए सिम भी अलग से लेते थे। इसके बाद एक पॉलिसी से 2 से 3 अलग अलग पॉलिसी बना देते थे। ईस्ट इंडिया इन्वेस्टिगेशन कंपनी का काम वेरिफिकेशन का था, जिसके लिए कंपनी को प्रति केस 200 रुपए मिलते थे। बैंक के कर्मचारियों से मिलकर 10 से 20 लाख रुपए तक हड़प लिए जाते थे। ये बीमा माफिया गैंग कई सालों से इस धंधे को अंजाम दे रहे थे और अब तक करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा कर चुके थे। लेकिन पुलिस को जैसे ही इस मामले की भनक लगी वो फौरन एक्शन में आई और इस गैंग का पर्दाफाश करके आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, रमजान की शुरुआत में अभी 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन रमजान के महीने में जल्दी कार्य से मुक्ति की मांग को लेकर दक्षिण के कई राज्यों में अब होड़ सी मच गई है। कुछ राज्यों ने तो रियायत भी दे दी है, जबकि कुछ राज्यों में ऐसी मांग अब बहुत जोर पकड़ने लगी है। कौन सा राज्य ऐसा है जिसने अब इस मांग को बल दिया है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रमजान से पहले छुट्टी पर सियासत, जल्दी छुट्टी मिलेगी तो वोट मिलेंगे। मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान की शुरुआत होने वाली है, लेकिन रमजान की शुरुआत से पहले ही रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय के लोगों को इफ्तारी की आड़ में काम से जल्दी छुट्टी की हिमायत कर रहे कुछ दल, जो लगातार इस मामले में भी अपनी सियासत चमकाने से बाज नहीं आ रहे। पहले तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र में एआईएमआईएम की मांग और अब यही मांग कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष की तरफ से अब की गई है। केपीसी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने तो बाकायदा मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर इस जल्दी छुट्टी के कारणों की संदर्भ सहित व्याख्या ही कर डाली। इस चिट्ठी में मांग की गई है कि मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को शाम 4 बजे तक ड्यूटी से मुक्त किया जाए।
मुस्लिम समुदाय द्वारा रखे जाने वाले रोजे के कारण रियायत की मांग की गई। तेलंगाना जैसी नीति लागू करने की अपील, जहां ऐसी सुविधा प्रदान की जा रही है। अब इस अनुरोध पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका इंतजार करना होगा। खैर, रमजान पर जल्दी छुट्टी की हिमायत करने वाले बुद्धिजीवियों से ये सवाल है कि क्या कभी इन्होंने हिंदू त्योहारों पर किसी भी तरह की रियायत की आवाज उठाई? कभी कहा है कि मां दुर्गा के 9 दिनों के उपवास पर हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वालों पर भी कुछ रियायत की जाए? लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति में आपकी मंशा पर हमेशा संदेह की तलवार लटकती रहती है। तो ऐसे में वोटरों के तुष्टीकरण की खातिर उनके समुदाय के लिए लोक लुभावन मांगे करने वाले ये चेहरे, जिनकी मंशा से ही तुष्टीकरण की साफ साफ महक आ रही है, क्योंकि रमजान का महीना अपने गुनाहों की माफी के लिए होता है। और ऐसे में ये चेहरे क्या अपने राजनीतिक गुनाह की रमजान में माफी मांगते हुए नजर आएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। एटा में तेज रफ्तार बस मिठाई की दुकान में घुसी, हादसे में बुजुर्ग महिला घायल, बस चालक मौके से फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। मुंबई के संत निरंकारी मार्ग पर लगी आग, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। बनाए में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, वहीं वीडियो में होमगार्ड भी खड़ा हुआ दिखाई दिया। वीडियो पोस्टमार्टम हाउस के नजदीक का बताया जा रहा है। बदायूं में घर की दीवार फांदकर चोरों ने नकदी और जेवरात समेत लाखों के सामान पर हाथ साफ किया है। गोंडा में पुलिस ने चोर गिरोह का किया भांडाफोड़, गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चोरी की 17 बाइकें बरामद की हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक युवक पर अज्ञात हमलावरों ने किया चाकू से हमला, चाकू लगने से युवक घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश अब शुरू कर दी है। सीतापुर में हर्ष फायरिंग में दुल्हन की नानी की गोली लगने से मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। रायबरेली में शादी समारोह के दौरान वेटर की जमकर पिटाई, रोटी के जलने पर वेटर को पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बुलंदशहर में सिपाही ओमपाल सिंह को 10 साल की कैद और 25,000 जुर्माने की सजा, बलात्कार के आरोप में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ ने किया